Hello everyone, welcome back to this wonderful channel for learning CA Foundation basics as well as revising all the topics of CA Foundation, that is Let's Crack CA Foundation by An Academy. Today we are going to start with a very interesting and a beautiful chapter of mathematics जिसको हम कहते हैं permutations and combinations। बच्चा लोग क्या कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी ने जब जियो शुरू किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यार कितने मोबाइल नंबर में बेच सकता हूँ, कितने मोबाइल नंबर में बेच सकता हूँ, मेरे को अगर मेरे मोबाइल नंबर की सीरीज 793 से करनी है तो ऐसे में कितने मोबाइल दे सकता हूँ। क्या उन्होंने सोचा होगा? बिल्कुल सोचना पड़ा होगा, अदरवाइज एक ही नंबर के 10 लोगों के पास एक ही नंबर होते हैं। सो सर्टेन थिंग्स हैव लिमिटेशन। एक चोर को अगर ताला खोलना है और वो ताला खोलने के लिए 1000 तरीके हैं, तो चोर को मैक्सिमम फेल्ड अटेम्प्ट्स कितने करने पड़ेंगे, ये भी अगर पता करना है बच्चा लोग, तो इन सब चीजों का राज जो छुपा हुआ है ना, वो राज छुपा हुआ है, किसी को बताएंगे नहीं, इसको राज ही रहने देंगे। इसका राज छुपा हुआ है बच्चा लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम इस बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर में आज का लेक्चर जो है उसका एजेंडा हमारा रहेगा डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड द बेसिक्स ऑफ द परम्यूटेशन। ये बच्चा लोग क्लियर है सभी को? तो सभी लोग ताकत से आ जाइए और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बच्चा लोग फटाफट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का पार्ट 1, जिसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एज वेल एज परम्यूटेशंस का बेसिक। सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बच्चा लोग मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है एक चीज को ध्यान में रखें कि इसमें जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, पॉइंट नंबर 1 इज नथिंग बट फैक्टोरियल नोटेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैक्टोरियल नोटेशन। सर ये क्या होता है, ये कहां से लाया आप नई चीज? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है बच्चा लोग क्या? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है, हमने बहुत सी बार देखा है अगर हम चीजों को रिपीटेटिवली एडिशन करते हैं तो हम समेशन का साइन यूज करते हैं, राइट? क्या है, समेशन का साइन यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 फैक्टोरियल किसी ने बोल दिया, फैक्टोरियल का साइन है, दिस इज फैक्टोरियल का साइन। 5 फैक्टोरियल किसी ने बोल दिया तो ये हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। हमें नेचुरल नंबर्स को ही लेना है, सिर्फ 1 पर आकर हमें रुक जाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बच्चा लोग? तो इसे कहते हैं 5 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू होती है 120। तो ये अगर आपसे पूछता है संदेश व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 6। ठीक है, 2 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 1 फैक्टोरियल बच्चा लोग 1 ही रहेगा, एंड मिस्टीरियसली 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू। तो ये बच्चे 0 ले लेते हैं और गलत कर देते हैं आंसर को, तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसी के साथ साथ बच्चा लोग और कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू हमें पता चाहिए, वो कौन से हैं तो भी मैं यहाँ पर लिस्ट बना करके रख देता हूँ। फिर होता है अपना 6 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होती है 720, 7 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होती है 5040, 8 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होती है 40320, 9 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40320 इंटू मुझे सिर्फ 9 करना होगा दैट इज 36880, एंड 10 फैक्टोरियल में जस्ट अप्लाई 1 0 ओवर देयर एट द एंड 8800 यहाँ पर आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको पता चाहिए, क्योंकि अगर ये फैक्टोरियल के क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करने हैं आपको फैक्टोरियल्स याद रखने पड़ेंगे 10 तक। और अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करूं तो इट इज n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 सो ऑन अप टू। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहते हैं बच्चा लोग फैक्टोरियल नोटेशन, और उसका भी हमने देखा पहला पॉइंट कि फैक्टोरियल होता क्या है, इट इज जस्ट द रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू कम अहेड, राइट? 1 तक, 1 से आगे जाओगे तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, वो फायदे की बात नहीं है, नुकसान है हमारा उसमें, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजें डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल के बारे में। इसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चा लोग उसके बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चा लोग, n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 4
फैक्टोरियल। ठीक है, एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू। ये पहली चीज। दूसरी, बहुत सारे लोग फैक्टोरियल नोटेशन को ऐसा भी लिखते हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन। क्लियर है सभी को? एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मनीष, गुड आफ्टरनून गीतांजलि, गुड आफ्टरनून समथिंग डिफरेंट। उसके बाद जैसा हमारे अलजेब्रा में होता है, m प्लस n का फैक्टोरियल वोंट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। तीसरा, m माइनस n का फैक्टोरियल जो है वोंट बी इक्वल्स टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। चौथा, m इंटू n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू व्हाट, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाली चीजें याद में रखना पड़ता है। m बाय n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ये इक्वल टू इक्वल नहीं रहेंगे, आप फैक्टर को सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों। यू कैन नॉट सेपरेट फैक्टोरियल। क्या क्लियर? आपको क्लियर है ये? आप फैक्टोरियल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सभी को ये? ओके बच्चा लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चीजों को। ये हो गया हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, राइट। अब फैक्टोरियल के बाद में जो हमें चीज देखनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि हमारी पॉइंट नंबर 2 रहेगा फॉर दिस चैप्टर। क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 2 रहेगा फॉर दिस चैप्टर। एंड व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पे थोड़ी सी नजर डालते हैं, पॉइंट नंबर 2 की ओर जाते हैं। व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? ऐसा सीखो बच्चा लोग कि जिंदगी भर भूलो ना चीजों। क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग तक वैसी ही चीजें पहुंचाऊं ताकि आप भूलो ना इसको। क्या है, चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? लेट अस से मेरे पास एक दिन मैं और आलिया डेट पे गए। क्या है, संदेश एंड आलिया जो है, क्या है, वो डेट पर गए। और डेट पर जाने के बाद क्या हुआ, तो हमने देखा मेन्यू कार्ड। मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, मुझे लग गई थी भूख। अब मुझे अगर भूख लग गई तो मैंने क्या किया बच्चा लोग, मैंने देखा मेन्यू कार्ड। और मेन्यू कार्ड देखने के बाद में मैंने देखा यार उसमें 4 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है? 4 सेक्शंस। यहाँ पर था मेन कोर्स, यहाँ पर था बेवरेजेस, यहाँ पर था ब्रेड्स, और ब्रेड्स था यहाँ पर, और यहाँ पर था बच्चा लोग डेजर्ट्स। मैंने बोला आलिया को, मेन कोर्स कितना था बच्चा लोग? 8। बेवरेजेस कितने थे? 7। ब्रेड कितने थे? 3 प्रकार के ब्रेड्स थे, और डेजर्ट से बच्चा लोग 2 प्रकार के। मैंने बोला मुझे तो यार बहुत भूख लगी है यार, प्लीज मैं ना बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर रहा हूँ। प्राची यार कल मैं आपका डाउट सॉल्व करना भूल गया था, आज मैं पक्का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मुझे कल बाद में याद में आए वो चीज। ठीक है, तो बच्चा लोग मैं बहुत भुक्कड़ था, मेरे को बहुत भूख लगी है, तो मैंने क्या बोला यार, मैं ना हर एक सेक्शन से एक एक चीज ऑर्डर करूंगा। ठीक है, हर एक सेक्शन से मैं एक एक चीज ऑर्डर करूंगा। ये किसकी बात चल रही है बच्चा लोग? संदेश की बात चल रही है। तो संदेश के पास में मेन कोर्स में से एक चीज ऑर्डर करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी? वो 8 में से एक कर सकता है। 8 तरीके से वो मेन कोर्स को ऑर्डर कर सकता है, तो 8। इन 7 ways he can order beverage, 7. In 3 ways he can order Indian bread, and in 2 ways he can order dessert, right बच्चा लोग? पर उसको सभी के सभी सेक्शन से मंगाना है, इसीलिए यहां पर हो जाएगा 8 × 7 × 3, और ये कितना होता है? ये हो जाएगा 56 × 6। 56 × 6 मेरे को लगा ही था, इट विल बी 330। एक्चुअली टू ऑल ऑफ यू 336 वेज से मैं मेरा खाना ऑर्डर कर सकता हूँ बच्चा लोग। आप सोचिए जब आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तब आप कितने तरीके से आपका खाने को ऑर्डर कर सकते होंगे, राइट? कितने सारे मेन्यू होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है रेस्टोरेंट के मेन्यू में। फिर बारी आई आलिया की। आलिया थी मुझसे गुस्सा। ठीक है, आलिया मुझसे गुस्सा थी। अब आलिया ने क्या किया? आलिया बोले यार मैं पूरे इसमें से ना सिर्फ एक चीज मांगूंगी, या तो एक मेन कोर्स, या तो एक ब्रेड, या तो एक बेवरेज, या तो एक डेजर्ट। तो वो कितने तरीके से ऑर्डर कर सकती थी? या तो वो 8 मेन कोर्स में से एक चीज मंगा सकती थी, और का मतलब मैथमेटिक्स में एडिशन होता है बच्चा लोग, या तो फिर वो 7 बेवरेजेस में से मंगा सकती थी, या तो वो 3 ब्रेड्स में से मंगा सकती थी, और या तो वो 2 डेजर्ट्स में से मंगा सकती थी। टोटल वेज हो गए बच्चा लोग 20। ये जो प्रिंसिपल है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन। और इसको हम कहते हैं बच्चा लोग
एडिशन प्रिंसिपल। इन मैथमेटिक्स इफ आई नीड टू यूज एंड का मतलब फ्रॉम मेन कोर्स, एंड फ्रॉम ब्रेड्स, एंड फ्रॉम बेवरेज, एंड फ्रॉम डेजर्ट्स, देन दिस इज कॉल्ड एज एंड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज और। क्लियर हो गया बच्चा लोग? आलिया सलाद खाएगी बेटा, ठीक है, शी विल हैव सैलेड, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने का। क्या एग्जांपल है? मेरे पास एक वार्डरोब है, वार्डरोब में शेल्फ्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ शेल्फ्स है और यहाँ पर कुछ शेल्फ। मेरे पास में इस पार्ट में देयर आर 8 शर्ट्स है मेरे पास, और एंड आई हैव 4 जीन्स, मेरे पास में 4 प्रकार के जीन्स, राइट। तो बच्चा लोग मैं कितने आउटफिट्स बना सकता हूँ? पहले शर्ट के साथ पहला जीन्स, पहले शर्ट के साथ दूसरे शर्ट के साथ पहला जीन्स, तीसरे शर्ट के साथ पहला जीन्स, चौथे शर्ट के साथ पहला जीन्स, पांचवें शर्ट के साथ पहला जीन्स, छठे शर्ट के साथ पहला जीन्स, सातवें शर्ट के साथ पहला जीन्स, आठवें शर्ट के साथ पहला जीन्स। ओ माय गॉड, ये तो एक जीन्स का हुआ। फिर दूसरे जीन्स की बारी आएगी, फिर तीसरे की आएगी, फिर चौथे की आएगी। अगर मुझे पूरा आउटफिट बनाना है तो आई हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 32 वेज आर देयर टू क्रिएट एन आउटफिट। 8 into 4, क्योंकि मुझे दोनों चीजें पहननी है, मुझे शर्ट भी पहनना है, मुझे जीन्स भी। आप समझ रहे हो? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, शर्ट एंड जीन्स क्लियर है सभी को? उसके बाद में अगर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं यार शर्ट और जीन्स, या तो मैं शर्ट पहनूंगा या तो मैं जीन्स पहनूंगा। तो मेरे पास शर्ट पहनने के कितने पॉसिबिलिटीज है? 8, राइट। और जीन्स पहनने के कितने पॉसिबिलिटीज है? 4। टोटल कितने हो गए बच्चा लोग? 12 वेज। कितने वेज हो गए? 12 वेज। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ही हमारा उगम होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसके 2 पहलू है। एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा है बच्चा लोग एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कभी खत्म नहीं होंगे। ध्यान दो इधर बच्चा लोग, पे अटेंशन। मुकेश धीरूभाई अंबानी को जियो शुरू करना था। अब जियो शुरू करने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर देखे, इंडिया में तो 10 डिजिट के होते हैं, तो यहाँ पर 10 डिजिट उन्होंने ऐसी बना दी। उनका मन हुआ, सबसे अमीर इंसान है, उनका मन हुआ, क्या मन हुआ कि मेरे नंबर 793 से ही शुरू होने चाहिए। 793 से ही मेरे नंबर जो है वो शुरू होने चाहिए। कितने नंबर्स बन सकते हैं बच्चा लोग? इन मैथमेटिक्स वी हैव 10 डिजिट्स, राइट। हमारे पास में 10 डिजिट्स होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 9, राइट। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, हमारे पास में 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये जगह कितने तरीके से भरी जा सकती है? 10 तरीके से। ये जगह 10 तरीके से, ये जगह 10 तरीके से, ये भी जगह 10 तरीके से, ये भी जगह 10 तरीके से, ये भी जगह 10 और ये भी जगह 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, योर आंसर इज 10 पावर 7, यानी कि 1 करोड़ मोबाइल नंबर्स बने होंगे 793 पे होंगे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसे कहते हैं बच्चा लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रियल लाइफ एग्जांपल। वन ऑफ माय स्टूडेंट वेंट टू गिव एन इंटरव्यू इन सम कंपनी, जो भी आईपीएल के वक्त बहुत ज्यादा चलती है, क्या नाम था मुझे पता नहीं। स्टूडेंट वेंट इनटू द इंटरव्यू कैबिन। इंटरव्यू में उसको एक क्वेश्चन पूछा एंड उस क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं आया। बाहर आते ही उसने मुझे कॉल लगाया, सर बोले इसका आंसर कैसे निकालते हैं। उसका क्वेश्चन था सर नंबर ऑफ टीम्स कैसे रहेगी, है ना। यानी कि अगर मैं 3 में से 2 प्लेयर सिलेक्ट करता हूँ, ये ड्रीम 11 पे जो होता है आजकल, या फिर जो भी ये जो फैंटेसी क्रिकेट होती है उसमें जो भी चीजें होती है, उसमें कितनी टीम्स बन सकती है। तो उसमें बच्चा लोग टीम्स कितनी बन सकती है पता है? वो निकालते हैं हम ये प्रिंसिपल्स का यूज करके, परम्यूटेशन का यूज करके, कॉम्बिनेशन। मैं उसको कैलकुलेट करके बताया, बाहर आया था तो वापस अंदर बुलाया, तो समय दिया था कैलकुलेशंस करने के लिए, बट बेचारे ने खुद ने नहीं किया क्योंकि कंसेप्ट तो आता नहीं। तो मुझसे पूछा और फिर वहां पर जाकर के आंसर दिया एंड डेफिनेटली ही गॉट सिलेक्टेड विद द पैकेज ऑफ 13 LPA इन सम कंपनी लाइक दिस। कह रहे बच्चा लोग कौन सी चीज कहां पर आपके काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है। चलिए, क्या हो गया? एक चीज सपोज कर लेते, एक चोर है, चोर चोर के पास सामने एक ताला है जिसको उसको खोलना है, ठीक है। तो ताले को खोलना है। अब ये ताले में 9 डिजिट्स है बच्चा लोग, 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है।
0 से लेकर के 9, फिर से 0 से लेकर के 9, फिर से 0 से लेकर के 9। अब जब ये उसको खोलना था बच्चा लोग, तो कितने वेज में खोल सकता है? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हो गया बच्चा लोग 10 इंटू 10। सर इंटू क्यों किया आपने, एडिशन क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मेरे को सभी जगह भरनी है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी, ठीक है। यहाँ पर भी सभी तालों की रिंग्स जो है वो घुमानी है, सभी रिंग्स घुमानी है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स कितने हो जाएंगे? अगर 1000 तरीके हैं बच्चा लोग, 1000 तरीके हैं बच्चा लोग, ठीक है। हेलो बेटा, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ओनली फॉर दिस चैप्टर। अगर 1000 तरीके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स कितने हो जाएंगे? 999। कि 1000 में से एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी रहेगी जो आपका सही उत्तर रहेगी। जैसे कि 000 अगर उत्तर है तो आप घुमाते रह जाओगे बट आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे कितने बार हो सकता है? दिस कैन हैपन फॉर 999 टाइम्स। बार हो सकता है 999 टाइम्स। ये चीज क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहते हैं बच्चा लोग, दो चीजें अभी तक हमने देख ली, फैक्टोरियल नोटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम कोशिश करते हैं बच्चा लोग डिस्कस करने की, ठीक है। 5 मार्क्स इन द पेपर बेटा, 4 to 5 मार्क्स फॉर दिस चैप्टर इन द पेपर, ठीक है। डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं किस चीज को? एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस। तो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एमटीपी? रेडी है सब लोग? चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। एमटीपी अपने पास में आंखों के सामने है, ठीक है। हमने देखा था कि टीवीओएम के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो शुरू करते हैं वो ये हो। ट्रायंगल्स वाला अभी नहीं कर सकते, ये अभी नहीं कर सकते, ये अभी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। चलो इस एमटीपी से अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ मैं कोई मिल जाए अपने को तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यस देखते, भी नहीं हो सकता अभी तो, और कोई हो सकता है? और आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखते। कल जैसी मैंने लिस्ट नहीं बना के रखी बट क्वेश्चंस तो है ही इसमें, मुझे पता था, है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 31। और कोई है क्या? देख लेता हूं मैं। 31 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 31। सॉरी गाइस, in an examination candidate has to pass in 4 of each paper, in each of the 4 papers, sorry, कैंडिडेट को पास करना होता है 4 पेपर्स में। कितने पेपर्स में पास करना है बच्चा लोग? 4 पेपर में उसको पास करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही बी फेल्ड? देखिए बच्चा लोग, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना बच्चा लोग। मैं सेंड कर दूंगा गीतांजलि आज, ठीक है, ओके। तो पहले पेपर में ये आपका पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ये पेपर 3 है, ये पेपर 4 है। पहले पेपर में वो पास हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरे पेपर में भी पास हो सकता है, फेल हो सकता है, पास हो सकता है, फेल हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चा लोग? 16, राइट। 16, 2 into 2 into 2 into 2 is nothing but 16। अब उसने ये हमसे पूछा गया है बच्चा लोग यहाँ पर, क्या इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही बी फेल्ड? फेल वो कब रहेगा? अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो फेल। ये फाउंडेशन के एग्जाम के जैसा है बच्चा लोग, एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो फेल, चारों सब्जेक्ट वापस देने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इसमें से एक ही कंडीशन होगी पास वाली, जब इसमें भी पास हो जाएगा, इसमें भी पास हो जाएगा, इसमें भी पास हो जाएगा और इसमें भी पास हो जाएगा। ऐसी बच्चा लोग एक ही कंडीशन रहेगी, ओनली वन कंडीशन। इन ऑल अदर कंडीशंस दैट कैंडिडेट विल फेल। तो 16 टोटल आउटकम, एक में वो पास हो रहा है तो फेल कितने में हो रहा है बच्चा लोग? 15।
How many ways he can fail? He can fail in 50. Is that clear to all of you? सबको clear है ये चीज? Is that clear to all of you? 15 will be the failed ways. ये टेलीग्राम चैनल लिंक जो है, मैं 1 मिनट रुकिए, मैंने शायद भेजी है इसके पहले। यहाँ पर आप सभी लोग अपने डाउट्स वगैरह चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसके लिए डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं बच्चा लोग। एक सेकेंड, चलिए बच्चा लोग, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लेट अस प्रोसीड, देखते हैं आगे कोई और क्वेश्चन मिलता है कि हमको पीएनसी का, उसको बिल्कुल होल हार्टेडली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर नहीं मिला हमको बहुत सारे क्वेश्चन और परम्यूटेशन के दिखते रहे क्वेश्चन, तो हम परम्यूटेशन के कंसेप्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, yes or no. हाउ मेनी वेज दिस कैन बी आंसर्ड? बच्चा लोग 12 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, यहां पर क्या हो जाएगा मुझे बताइए प्लीज। यस, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, देखो पहला आंसर 2, दूसरा आंसर 2, तीसरा आंसर 2, चौथा आंसर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, कितनी बार आएगा ऐसा? 12 टाइम्स, यानी 2 का पावर 12, 2 का पावर 12 जो इट विल बी 2 इंटू अब इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर विल बी 4096। यस, क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चा लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, 2 का पावर 12 कितना हो जाएगा? इट विल बी 409, ठीक है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है बच्चा लोग? यस। उसके बाद में आता है आपका अगला अगला अगला, एक ना एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जरूर दिखेगा बच्चा लोग, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जरूर दिखेगा, ठीक है। देखते हैं, मिला 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 मिला, ये फैक्टोरियल का मिला मुझे एक क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ, क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ, यहां पर बोला गया है बच्चा लोग कि n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n, ठीक है, और इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 42 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये चीज और ये चीज हो गई आपकी कैंसिल, क्या? देखो मैंने क्या बोला था आपको बच्चा लोग, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखो कैसे क्या लिखा मैंने, ये कलर चेंज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है कैन बी रिटन एज व्हाट? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सब्र बनाए रखिए। बात था वो क्वेश्चन, राइट। यस, मैंने क्या बोला आपको कि n प्लस 1 फैक्टोरियल जो है बच्चा लोग, इट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। फिर ये जो n फैक्टोरियल है बच्चा लोग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। बस इसी चीज का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में।
यहाँ लिख देंगे n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये चीज और ये चीज आपकी कैंसिल होगी। अब n इंटू n+1 का n+1 इज इक्वल टू 42। ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं बच्चा लोग, ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो, जिनका प्रोडक्ट आता हो 42। तो ऐसे तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कौन से कॉन्सेक्यूटिव क्यों बोला, क्योंकि n और n+1 है तो कॉन्सेक्यूटिव ही बोलूंगा। ऐसे कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है बच्चा लोग, 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। तो बच्चा लोग n की वैल्यू क्लियर कट कितनी हो गई, क्या तो आंसर आ गया आपका। क्या ये क्लियर है सभी को, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस कहां पर दिख रहे हैं। 4 क्वेश्चंस तो मुझे 100% दिख रहे हैं बच्चा लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 4 क्वेश्चंस आर देयर फॉर श्योर। क्या है, हम सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। में नहीं मिला एक भी, देखते हैं, भी नहीं है, अभी नहीं है। और आगे चलते हैं। How many numbers can be formed with the help of 2, 3, 4, 5, 6, 1? 2, 3, 4, 5, 6, 1, which is not divisible by 5. Given that it is a 5-digit number and digits are non-repeating. मेरे पास अवेलेबिलिटी है बच्चा लोग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 5 से ये नंबर डिविजिबल तभी रहेगा, 5 डिजिट है पहली बात तो, ठीक है। 5 से डिविजिबल तभी रहेगा जब एंडिंग में 5 आएगा, राइट। बाकी कुछ भी आ जाए, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 0 अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर एंडिंग में 5 आ जाए तभी जाकर के हमारा जो आंसर है वो 5 से डिविजिबल रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा लोग, 5 नहीं आ सकता यहाँ पर, राइट। 5 नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, बचे हुए कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं बच्चा लोग। ये जगह कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, जगह कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। अब 6 में से एक नंबर भर दिया, 6 नंबर्स अवेलेबल थे उसमें से एक नंबर भर दिया, तो अब बचे कितने, 5। फिर से एक नंबर और भर दिया तो अब बचे कितने, 4, फिर 3, फिर 2। अब आंसर देखिए कितना आता है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 25, 24 इंटू 25। आई थिंक द आंसर विल बी 100। मेरा आंसर है। क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे प्लीज। यस क्लियर है सबको। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल का क्वेश्चन दिखता है तो रुकेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते रहेंगे। फंडामेंटल 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 बाकी सब भी बताइए अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में। सिर्फ समथिंग डिफरेंट और गीतांजलि जी ही एक्टिव रह रही है, प्राची देख रहा हूं मैं, और कोई क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज विल मूव टू परम्यूटेशंस। चलिए अब मूव करते हैं बच्चा लोग परम्यूटेशंस की ओर। किसकी ओर मूव करते हैं, परम्यूटेशंस की ओर मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलता है परम्यूटेशन। बच्चा लोग पॉइंट नंबर 3 फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी लाइक दिस, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है बच्चा लोग, डिक्शनरी मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स। मैंने 3 लोगों को ले लिया, अकबर, बिरबल और सिपाही, क्या है, अकबर, बिरबल और सिपाही, 3 लोगों को ले लिया मैंने, या फिर अमिताभ बच्चन चला, ऐसा ले सकते, क्या है। इनकी मैं कितनी अरेंजमेंट्स कर सकता हूं ये मुझे पता करना है, क्या है। पहले बात समझिए, संदेश आलिया और संदेश ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स है बच्चा लोग। भले ही हम 2 ही लोग हैं बट अरेंजमेंट्स अलग अलग है, मेरी बात समझे बच्चा लोग। तो एबीसी, एसीबी, पीसीए,
BAC, CAB और CB, ये 6 मेरे अरेंजमेंट्स है, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। कितने लोग थे? ठीक है, 3 लोगों के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना आया अपना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? 6 आया, और 6 का मतलब क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 4 लोग लेता, क्या बोला मैंने? अगर मैं 4 लोग लेता तो कितनी अरेंजमेंट्स होती? 4 फैक्टोरियल होती। अरे हाँ या ना, 4 फैक्टोरियल होती। 5 लोग लेता तो 5 फैक्टोरियल होती, राइट? तो परम्यूटेशंस आर बेसिकली नथिंग बट द अरेंजमेंट। when n persons are to be arranged, then number of ways this can be done is n factorial, अगर n लोगों को अरेंज करना है, it can be done in n factorial way। क्लियर हो गया सबको? क्या था? 3 लोग थे, तीनों को अरेंज करना है, 4 लोग थे, चारों को अरेंज करना है, 5 लोग थे, 5 को अरेंज करना है, अगर 10 लोग थे, 10 को अरेंज करना है। बट ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता। हमें अगर n लोग दिए हैं, कितने लोग दिए हैं? n। if r persons out of n persons are to be arranged, then this can be done in NPR। now what is this NPR? NPR का मतलब है permutations of r things out of n things। NPR का मतलब है permutations of r things out of n things, and this formula for NPR is given by n factorial upon n minus r factorial। यानी कहने का मतलब यह है बच्चा लोग, 5p3 अगर निकालना है तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दिस विल बी 120 अपॉन 2, दिस विल बी नथिंग बट 6। क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया ये? बट मेरे पास इसको निकालने का एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है तो हमें समझना होगा। वो ब्रह्मास्त्र क्या है उसको हमें समझना होगा। क्या है ब्रह्मास्त्र? देखिए बच्चे, इतना कैलकुलेशन करने के लिए समय हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करेंगे और हमारे आंसर को जो है वो उत्तर को जो है वो करके आएंगे। 5p3 का इजी कैलकुलेशन क्या है पता है? 5 इंटू 4 इंटू दैट्स इट। सर 3 ही नंबर्स क्यों लिए? यहाँ पर 3 है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछता है संदेश 6p2 बता, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5, खत्म खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, आंसर आ चुका भैया। ठीक है। अगर कोई पूछता है संदेश 10p5 बता, मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है सभी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे कुछ भी चीज अलग से इसमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 4 इंटू 3, ये भी मेरा 60 आएगा, ये मेरा 30 आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये शायद से मेरा आएगा बच्चा लोग 9 इंटू 7 इंटू 10, मेरा 320240। क्लियर है बच्चा लोग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर फाइंडिंग द परम्यूटेशन। समझ गए सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे? समझ गए? चलिए ध्यान देंगे अब इधर अगली चीज। तो इन परम्यूटेशंस बच्चा लोग, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एबीसी और एसीबी अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कहां बैठ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहते हैं बच्चा लोग परम्यूटेशन का बेसिक, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कहते हैं परम्यूटेशन। ओके, फॉर्मूला देख लिया। अब हम देख लेते हैं बच्चा लोग इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज? देखिए 1 बाय 1 2 तो देख चुके, ठीक है, और 2-3 हमें देखना है। कौन सी देखना है? देख लीजिए। पहली चीज क्या है? NPR कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एक सेकेंड,
प्रॉपर्टीज, वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चा लोग npn is n factorial। 3 np0 is 1। तीसरी np1 is n। np1 क्या होता है बच्चा लोग? np1 n होता है। चौथी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ, एक सेकेंड ना, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of are things out of n things, n given things, if repetition is allowed is n power r, is what? n power r। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? n पावर r। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है? 1 को आप कितनी बार ले सकते हैं, 2 को आप कितनी बार लेते हैं, 3 को आप कितनी बार लेते हैं, रिपीटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। के बाद सपोज कर लेते हैं इफ n things are there and of which p are alike, q are alike and r are alike। कहने का मतलब क्या बच्चा लोग? एक एग्जांपल लेते हैं। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर मैं बोलूंगा परम्यूटेशन इज p factorial upon n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं बच्चा लोग, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी। क्या वर्ड यूज करते हैं? मिसिसिपी वर्ड यूज करते हैं। मिसिसिपी में टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। नीचे क्या क्या रिपीट हो रहा है? m रिपीट नहीं हो रहा है, i हो रहा है। i कितनी बार है बच्चा लोग? 4 बार। s कितनी बार है बच्चा लोग? 4 बार। और p कितनी बार है बच्चा लोग? 2। समझ गए? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? This will be the total number of arrangements। ये क्या रहेगा आपका? total number of arrangements रहेगा। ठीक है, in the case of repetition। चलो हम एग्जांपल एक और लेते हैं। यहाँ पर करते हैं सीए फाउंडेशन का आंसर निकालते हैं। सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैक्टोरियल। नीचे क्या ए 2 बार है? यस सर। ओ 2 बार है? यस सर। एन 2 बार है? यस सर। और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है सभी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे सबको क्लियर है ये? फिर अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अन एकेडमी का। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं। दैट्स इट। फिर भैया जो सिखा रहा है उसका तो नाम ले लो, वो हो जाएगा संदेश। संदेश की अगर बात करें बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि s 2 बार है। s कितनी बार है? 2। सब लोग क्लियर हो गया सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहते हैं परम्यूटेशंस विद रिपीटेशन। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? के बाद आ जाते हैं हम नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6, इफ आर थिंग्स are to be arranged, okay, out of n things and certain thing, एक चीज is always excluded, एक चीज हमेशा हम छोड़ देते हैं, उसको लेना ही नहीं है। 10 लोगों में से 8 लोगों को ट्रिप पे ले जाना है, ठीक है, पर एक जो बच्चा है उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, अरे समझ रहे हो? एक बच्चा है, 10 में से 8 बच्चों को ट्रिप पे ले जाना है, बट एक बच्चे को लेना ही नहीं है, अपने को ट्रिप पे लेके नहीं जाना है, उनको 9 में से 8 को ले जाना पड़ेगा। 9 में से 8 को अरेंज कैसे करेंगे बच्चा लोग? उसका फॉर्मूला हो जाता है सर्टेन थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। उसका फॉर्मूला हो जाता है n-1 PR।
क्या फॉर्मूला हो जाता है, n-1 PR, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, एक्सक्लूजन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बच्चा लोग? अरे क्लियर है, जल्दी से चलिए। 7th, if r things are to be arranged out of n things and certain thing is always included, include कर रहे हैं बच्चा लोग। this can be done in how many ways, n-1 p r-1, और ये पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देना है r से। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ? ब्रह्मास्त्र का फैक्टोरियल क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का भी निकाल लेते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आपने याद दिला ही दिया तो ब्रह्मास्त्र का निकाल लेते हैं, ना तो आलिया बुरी मान जाएगी। ठीक है, PRAHMASTRA, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। ए है 3 बार और कुछ रिपीट हो रहा है, आर है 2 बार, बस ये हो गया बच्चा लोग 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू। क्लियर है सभी को? अब प्रॉपर्टी नंबर 8 है इंक्लूजन प्लस एक्सक्लूजन टोटली बिकम्स NPR, यानी R इंटू n-1 p r-1 प्लस n-1 p r इज इक्वल्स टू NPR। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिस पर एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बता देंगे मुझे प्लीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर आती है बच्चा लोग 9th चीज जो आपकी आती है, वो आती है क्या? वो आती है बच्चा लोग सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होते हैं बच्चा लोग, समझने की कोशिश। सर्कुलर परम्यूटेशंस का मतलब होता है अगर हम राउंड टेबल पर बैठ रहे 4 लोग तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। देखो लीनियर अरेंजमेंट, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो लीनियर अरेंजमेंट थी अभी तक जो भी। अब जो हम बात कर रहे हैं बच्चा लोग यहाँ पर वो सर्कुलर अरेंजमेंट है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको बता तो सकता हूँ बट अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर करना है और फिर क्वेश्चंस की ओर भी बढ़ना है। 4 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अनलाइक लीनियर में 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते थे। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स इज नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल। कितना होगा बच्चा लोग? n-1 फैक्टोरियल। कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप बात करते हैं बच्चा लोग, ठीक है, अगर आप बात करते हो बच्चा लोग किस चीज की, इफ एंटी क्लॉकवाइज and clockwise, anti-clockwise and clockwise, if anti-clockwise and clockwise arrangements are same और बोलेंगे आर सेम बोलेंगे या फिर नॉट डिफरेंट बोल देंगे, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये कौन से केस में यूज होता है बच्चा लोग? गार्लैंड में यूज होता है, बीड्स का जो नेकलेस होता है उसमें यूज होता है, नेकलेस के क्वेश्चंस में यूज होता है। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये? बताइए मुझे जल्दी से प्लीज 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 प्लीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? मैंने आपको आज परम्यूटेशंस भी निकालना सिखा दिया इजी तरीके से, ब्रह्मास्त्र के तरीके से। बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें है बच्चा लोगों को तो याद करनी पड़ेगी। बहुत सारी जगह पर हम हमारा ऑप्शन अस्त्र को भी यूज करेंगे कि उसका यूज करके भी हम आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बच्चा, अब यहां पर हमको डिस्कस करनी है कुछ चीजें। क्या है? एक केस है बच्चा लोग, इफ 5 persons are sitting in a row of which
2 are always together, then total arrangements are, बच्चा लोग 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 में से बोल रहे कि 2 लोग हमेशा साथ में ही बैठेंगे, राइट? तो वो दोनों को एक ही यूनिट कंसिडर करना है, वो दोनों को एक ही यूनिट कंसिडर करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो दोनों को एक ही यूनिट कंसिडर करना है। अब मेरे पास टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3। So this can be arranged in how many ways? Factorial. Also, ये 2 लोग जो थे आपस में, ये भी तो अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, राइट? ये 4 फैक्टोरियल को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टोरियल से कि 2 लोग अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? बच्चा लोग प्लीज 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 जल्दी से मुझे बता दीजिए। 24 into 2 दैट इज 48 वेज से ये चीजों को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट बच्चा लोग 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। 2 लोगों को हमेशा साथ में ही बैठना है, ये 2 लोगों को हमेशा साथ में ही बैठना है, ठीक है? अब मुझे बताइए टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट, 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल। अब भी बताया था, एक कम, ठीक है? और आपस में ये दोनों अपनी जगह भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा? इंटू 2 दैट विल बी नथिंग बट 12 डेज। क्लियर है सभी को? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे। क्लियर है? सर्कुलर में कम होता है बच्चा, n-1 फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चा लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब एक और तरीका आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चा लोग, मैं बता दो अभी। अब हम सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस करने के लिए, परम्यूटेशन वाले जो क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरी तरह से बच्चा लोग सक्षम हो चुके हैं। चलिए देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बच्चा लोग? ये देखो, ये क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है बच्चा लोग। NP2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिबर्टी? लेटर्स ऑफ द वर्ड व्हाट? लिबर्टी। लिबर्टी से कितने वर्ड्स बन सकते हैं बच्चा लोग? लिबर्टी में कितने वर्ड्स है? 1। लेटर्स कितने? 3 4 5। कितने हो सकते हैं? अरेंज करेंगे तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल में कितना हो गया? 50। जस्ट अ केक वॉक, जस्ट अ केक वॉक फॉर यू गाइस। क्लियर है सभी को? ये इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट अ केक वॉक, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, यस यस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज, ये सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड? डायरेक्टर बी अरेंज्ड so that vowels are never together। पहली बात, डायरेक्टर के टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं डायरेक्टर के? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन r 2 बार है बच्चा लोग, तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 40320 अपॉन 2 यानी 2016 आंसर टोटल अरेंजमेंट्स का।
आंसर नहीं आया अभी तक, ये टोटल अरेंजमेंट्स है, क्या है? अब when vowels are together, vowels are together, क्या? vowels are together. अब इस केस में क्या होगा बच्चा लोग? डी, आर, ई, टी और आर, और वॉवेल्स है आपके आई, ई और ओ, इन तीनों को साथ में ला लीजिए, ला लिया साथ में आप। अब ये तीनों को एक ही यूनिट पकड़ना है, ये तीनों को एक ही यूनिट पकड़ना है बच्चा लोग। तो यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल, बट में भी आर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू ये तीनों को भी तो मैं 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करूंगा, आपस में वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल आएगा, ये बन जाएगा बच्चा लोग आपका 720 अपॉन 2 इंटू 6, 720 इंटू 3, 160, 2160 ऐसे वेज है बच्चा लोग जिसमें वॉवेल साथ में है, और मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरी है 20160। मुझे वॉवेल साथ में नहीं चाहिए, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो मुझे पूरे में से यानी 20160 में से 160 को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 18,000। समझ गए? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग? ये क्लियर है सभी को? देख लीजिए एक बार, कहीं भी अगर डाउट है तो प्लीज। क्लियर है? ऐसे होते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन सॉल्व। क्या? एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नीचे और ऊपर में कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, एलेजेब्रा, ऐसा कुछ दिया हुआ है वहां पर, प्लीज अगेन। ओके बेटा, टोटल अरेंजमेंट डायरेक्टर की हो जाएगी 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज 20160। अब वॉवेल्स को हम साथ में लेते हैं, नॉट टुगेदर बोला है बट हम साथ में लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉट टुगेदर बोला है बट हम साथ में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? बताइए क्या हो जाएगा? अगर हम साथ में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। साथ में लेते हैं तो आई, ई और ओ साथ में आ गए बेटा आपके, ठीक है, तो उसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। और 6 यूनिट्स है अपने पास में, डी, आर, सी, टी, आर, आई, ई, ओ, एक ही यूनिट है 6, और उसमें भी आर 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो इसलिए अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ गया। तो टोटल जिसमें वॉवेल साथ में है ऐसे कितने हैं? ऐसे है बच्चा लोग आपके कितने? 2160। वॉवेल साथ में नहीं चाहिए, टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये टोटल में से माइनस कर दो, वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, ठीक है? क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है? एलेजेब्रा में वॉवेल्स अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ऐसा बोला है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स, ठीक है। तो ए, ई और ए ये अपने जगह पर रहेंगे, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर एल है। दिस कॉन्सोनेंट्स यानी कि जो नॉन वॉवेल्स है, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं इनको। एंड वॉवेल्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? वॉवेल्स है कितने? 1 2 3 4, इनको भी 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट ये दोनों भी रिपीट हो रहे हैं 2-2 बार, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों लोग आपका 576/4। देखो तो कितना आंसर आता है, 576/4, 4 फैक्टोरियल अपॉन, देखो एक बार कितना आंसर आता है, 576/4। व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट? मेरे ख्याल से इसका आंसर कुछ हमारा या तो स्पेलिंग में कुछ गलती है यार, या तो कुछ और गलत दिया हुआ है यहाँ पर। जैसा लगता है स्पेलिंग में गलती अगर है तो ये ऐसा होना चाहिए था, एल्जेब्रा, ठीक है, और
वॉवेल्स 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, और आपके 4 कंसोनेंट से कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज में, और ए आपका 2 बार है तो ऐसा कुछ आएगा। तो 24 इंटू 6/2 72 आता है। बच्चों लोग स्पेलिंग मिस्टेक है, एक एक्स्ट्रा का ई जो है वो नहीं चाहिए वहां, जो एक्स्ट्रा का ई है वो नहीं चाहिए हमें वहां पर। क्लियर है सबको? एक्स्ट्रा का ई नहीं चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके बच्चा, चलिए तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस जो हमने इस पेपर से देखा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पेपर पर, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ओह माय गॉड, इन हाउ मेनी वे इन a lawn different ways can 4 persons stand in a line for a group photograph? For a group photograph 4 लोग हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, तो 24 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा पहले पहले चलते हैं और देखते हैं। यस, स्ट्रेंज का वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, एस टी आर एन और जी, यानी ए और वी को हम टुगेदर ले लेते हैं बच्चा लोग। स्ट्रेंज में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 7 लेटर वर्ड है तो 7 फैक्टोरियल, यानी कि 5040 टोटल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वॉवेल अगर साथ में तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो सकता है बच्चा लोग 6 फैक्टोरियल, और इनटू ये दोनों का अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा बच्चा लोग 7 फैक्टोरियल 720 इंटू 2 विल बी 1440। तो बच्चा लोग 5040 माइनस 1440 विल बी 3600 इज माय आंसर, दैट्स इट। नॉट टुगेदर बोला था इसलिए माइनस किया बच्चा लोग, नॉट टुगेदर बोला था इसीलिए मैंने उसको माइनस किया। क्लियर है सबको? क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर हो गई ये चीज, 100% क्लियर हो गई। चलिए in how many ways 4 persons can occupy 9 vacant seats? 4 persons can occupy 9 vacant seats। बच्चा लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा पूछा गया है हमें। देखिए 9 जगह है और 4 लोगों को अरेंज करना है, 9p4 यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, आपका आंसर आना चाहिए बच्चा लोग 3024, विच इज नथिंग बट दिस ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कुछ दिख रहा है क्वेश्चन? डायरेक्टर वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया, एलजेब्रा छोड़ दो उसको। और बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे, करेंगे क्वेश्चंस को। देयर आर 12 क्वेश्चंस, यस और नो, ये तो पहले ही कर लिया था अपन ने। उसके बाद यस, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 10 डिफरेंट डिजिट्स? डिस्टिंक्ट डिजिट्स का मतलब डिफरेंट डिजिट्स। बच्चा लोग एक बात आपको समझना है कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता ना, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर 9 ही नंबर्स भर सकते हैं, बट उसके बाद फिर हम भर सकते हैं यहाँ पर फिर से 9 नंबर्स। ठीक है, कुछ तो भी घपला है भैया जी, क्योंकि 6 डिजिट बोलने के बाद आप पहले नंबर पर पहले डिजिट पर 0 ले ही नहीं सकते, आपका यहाँ पर आंसर मैच नहीं होगा बच्चा लोग। तो भी इसमें तो लोचा है भैया, दया कुछ तो लोचा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए स्किप कर दो, मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको, फिर चेक करेंगे कि कोई गलत है या नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं आगे। देखो 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 देखो, इसमें भी मैंने बताया था लिबर्टी का आप कर सकते हैं अभी, ये तो अपन ने कर लिए थे, 5040 अपना आंसर भी आ गया था। मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चा लोग जो परम्यूटेशन पर बेस्ड है या जो बेसिक पर बेस्ड है वो हमने कर लिए हैं। ठीक है,
आप सभी से दरखास्त है कि आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस के थ्रू जाइए। कल हम जैसी क्लास शुरू करेंगे पहले 15 मिनट स्ट्रिक्टली फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर मॉड्यूल। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में बच्चा लोग अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, और अगर समय बचता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। एंड डे आफ्टर टुमारो यानी कि थर्सडे वो डेफिनेटली हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, पीएनसी भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे फिर से पूरी ताकत के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ में, और डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस के कुछ मॉडल के क्वेश्चन, कॉम्बिनेशंस एंड उसके क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय। चलिए।